ये हफ्ता जो आने वाला है हमारे लिए बहुत स्पेशल हफ्ता होने वाला है, क्योंकि ये 2024 का आखिरी हफ्ता है। अभी देखिए 2025 सबसे शुरू होने वाला है। हम चार्ट की एनालिसिस करेंगे वीकली बेसिस पर, वीकली कैंडल में चार्ट हमें क्या कहता है। उससे पहले ना, आप अगर अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि आने वाला साल जो है 2025, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, बाइंग चाहे सेलिंग चाहे स्टॉक में, अगर आप करना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि 2025 एटलीस्ट इसके बाद आप यहां से प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाए। मतलब इस साल के अंत तक, जब 2025 खत्म हो रहा होगा, 2026 शुरू होने वाला होगा, तो आप यहां पर ऐसा प्रण कीजिए कि अब आप यहां पर प्रॉफिटेबल बन जाओ। इतना सीखिए इस साल में, मतलब जो गलती आपने 2024 2023 में करी है वो अभी इस साल में आपने नहीं करनी है। इसी विशेष के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि 2025 में किस तरह का मार्केट यहां पर होने वाला है। देखिए मैंने वीकली कैंडल का चार्ट लगा रखा है। यहाँ पर एक खास बात यह है कि मंथली और वीकली कैंडल आपको यहाँ पर एक जैसा दिखने वाला है, क्योंकि ये जो कैंडल अभी बन चुका है वही कैंडल लगभग लगभग हमें यहाँ पर मंथली कैंडल में यहाँ पर दिखने वाला है। अगर मार्केट रिवर्स कर जाता है तो ही अलग बात है, वरना देखिए मंथली बेसिस पे आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि कैंडल यहाँ पर काफी दिनों में रेंज में है। बैंक निफ्टी खासकर इस रेंज के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है पिछले 6-7 महीने से। अभी ये इस वीक का जो कैंडल जो क्लोज हुआ है वो बिल्कुल नेगेटिव है। मंथ का जब ये वाला हफ्ता खत्म हो जाएगा 31st वाला, तो ये हो सकता है अगर ये बेयरिश कैंडल क्लोज हो तो मंथ का ये कैंडल हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश यहाँ पर दिखाई दे। तो आने वाले समय में जब 2025 का नया ट्रेडिंग सेशन यहाँ पर नए साल में शुरू होगा, तो आने वाले समय में हमें यहाँ पर डीपर लेवल देखने को मिल सकते हैं। टारगेट हमारे 46,000 या 47,000 यहाँ पर होना चाहिए। मतलब 2,500 पॉइंट का मोमेंटम हमारे पास डाउन साइड की तरफ यहाँ पर मार्जिन यहाँ पर डाउन साइड की तरफ रहने वाला है। लेकिन अगर इस वीक ये कैंडल हमें रिवर्स करता हुआ दिखता है, जैसे कि मार्केट ने बेयरिश कैंडल बनाया उसके बाद रिवर्स कर दिया, बेयरिश कैंडल बनाया उसके बाद रिवर्स कर दिया, तो फिर हमें यहाँ पर फिर आने वाले समय में अप साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये रेंज कभी ना कभी तो ब्रेक हुई, चाहे आप मंथली बेसिस पे ले, वीकली ले, डेली ले या 15 मिनट पे ले। रेंज प्राइस एक्शन एक सा काम करता है। रेंज मार्केट ने बनाई है तो रेंज को ब्रेक होना है एक साइड में, डाउन साइड में चाहे अप साइड में। इस समय तक अगर देखें 3 हफ्तों का जो कैंडल बना है वो हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। अगर इस हफ्ते बाइंग आती है तो कैंडल हमें कुछ इस तरह से बनता हुआ दिख सकता है, लेकिन इस हफ्ते अगर ये बेयरिश कैंडल ही क्लोज होता है तो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश बन के क्लोज होगा और आने वाले समय में हमें डीपर लेवल यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। देखिए वीकली कैंडल में अगर हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, प्राइस एक्शन सेम होता है चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में ले लीजिए, बस उसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। वीकली कैंडल देखिए बहुत अच्छा क्लोज हुआ है, यहाँ पर हमें यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल क्लोज होता हुआ दिख रहा है। मैंने बताया था कि इलेक्शन बाद से ऐसा स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल कोई क्लोज यहाँ पर हुआ नहीं है। डाउन साइड की तरफ विक भी छोटी है, इसका मतलब यहाँ पर डाउन साइड की तरफ से मतलब डाउन साइड की तरफ से रिजेक्शन भी नहीं है, कोई प्रेशर बाइंग प्रेशर यहाँ पर आ नहीं रहा है। अब अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है डाउन साइड की तरफ, मैंने कल भी डिस्कस किया था प्रोजेक्शन वाली वीडियो में, तो हमें आने वाले समय में 50,000 का लेवल दिख सकता है और फिर अगले साल 2025 में हमें फिर और डीपर लेवल देखने को मिल सकता है अगर मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू रहा तो। सिंपल सी दिक्कत यह है कि मार्केट अगर गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद हमें यहाँ पर कल के दिन में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि गैप अप खुलने के बाद मार्केट यहाँ पर वोलेटाइल हो जाएगा। दो रेंज बन जाएंगे सेलर के पास, डाउन साइड भी अप साइड भी, और दोनों तरफ से यहाँ पर रेंज सेल करना शुरू कर देंगे वो लोग, तो मार्केट एक रेंज में रह सकता है यहाँ पर। लेकिन अगर फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड की तरफ ब्रेक करे तो बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन साइड की तरफ मिल सकता है। आपको यहाँ पर प्राइजेक्शन देखना होगा किस तरह से मार्केट यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है। बहुत ज्यादा प्राइजेक्शन की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम कल के दिन में कर चुके हैं। अगर निफ्टी की बात करें मंथली कैंडल में, निफ्टी भी यहाँ पर सेम कैंडल बनाता हुआ हमें दिख रहा है। निफ्टी में थोड़ा सा पैटर्न हमें बियरिश बनता हुआ दिख रहा है, ये मैंने कल डिस्कस किया था निफ्टी के वीकली कैंडल में। अगर मैं आपको दिखाऊं कि 50% के लेवल से निफ्टी यहाँ पर लौट चुका है। मार्केट में एक बियरिश आई, ऑल टाइम हाई लगा, ऑल टाइम हाई लगाने के बाद एक बेयरिश मूवमेंट के बाद मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद देखिए बाइंग प्रेशर आया है, लेकिन इस पूरे ट्रेंड के अगर 0.5 का लेवल लेते हैं तो वहां से मार्केट ने रिवर्स किया और बहुत अच्छी तरह से रिवर्स किया है। अगर अब ये लो निकलता है तो आप ये मान के चलिए कि इतना ही ट्रेंड आप डाउन साइड की तरफ प्रोजेक्ट कर लिए तो बहुत अच्छा आपको डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है। यानी 21,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। 2,000-2,500 का मार्जिन हमारे पास निफ्टी में भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी मेन है कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करता है मार्केट। इंट्राडे में फ्लैट खुलने के बाद अगर डाउन साइड की तरफ जाएगा तो ही हम ट्रेड लेंगे, लेकिन हमारे पास निफ्टी में बहुत अच्छा सिनेरियो, क्योंकि बैंक निफ्टी से ज्यादा बियरिश निफ्टी यहाँ पर दिख रहा है। अगर 23,900 का जो लेवल है, 23,900 का 24,000 का लेवल, इस लेवल के आसपास आके मार्केट रेजिस्टेंस हिट करता है तो हमें ये ट्रेंड फिर से कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पर दिख सकता है। दो तीन चीजें देखिए, एक तो ये पूरे ट्रेंड का 50% यहाँ पर आ रहा है, दूसरी बात यहाँ पर मार्केट ने कभी ना कभी सपोर्ट लिया हुआ है। देखिए बार बार सपोर्ट लेके इस मार्केट में बार बार बाउंस बैक किया है। अगर अब मार्केट नीचे निकल गया, इसको दोबारा से हिट करता है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम ही कर सकता है। पहला टारगेट हमारे डेलो होना चाहिए, डाउन साइड की तरफ हमें और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर मिल सकता है। तो मेन मुद्दा यह है कि आप 2024 में जो भी गलतियां करी उन्हें 2025 में ना करें। आप एक अपना डिसीजन बनाए, एक टारगेट बनाए कि 2025 में एटलीस्ट आपने वो गलतियां नहीं करनी है, और धीरे धीरे करके सिंगल लॉट में आपको यहाँ पर अपना माइंडसेट चेंज करना है, साइकोलॉजी चेंज करना है, प्रॉफिटेबल यहाँ पर होते रहना है। तो 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ध्यान रखिएगा अपना कि इस तरह से ट्रेड करनी है।